अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्वेश्चन ऑफ मोशन के बारे के अंदर है। और जो क्वेश्चन ऑफ मोशन है वो हमने फर्स्ट ली हुई है, ये ग्रेड 10 के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखें तो एग्ज़ाम के लिहाज से तो ये पेपर के अंदर आता है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनमें से कोई एक आधी लाजमी पेपर के अंदर आ जाती है और ये ग्रेड 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने है द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। सबसे पहले हमने इसको ग्राफ ड्रा करना है और ग्राफ के लिए हमने क्या करना है कि आपको नज़र आ रहा हो ग्राफ जो इसका है, ये आपके पास जो है स्पीड, ठीक है, ये स्पीड है आपके पास और ये आपके पास टाइम है। अगर कोई भी पार्टिकल वो मूव करता है तो उसमें स्पीड भी काउंट होती है, उसके लिए टाइम भी काउंट होता है। तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे टाइम के अंदर भी चेंज आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना। अब बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बॉडी क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बॉडी यहाँ से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही, तो बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है। तो जब बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट होगी तो वो जो अपने पास डिस्टेंस होगा, वो जो वेलोसिटी होगी, उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी का नाम देना है। ये आपके पास वेलोसिटी दी आई है, तो यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है। अब ये स्लोप की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? स्लोप की तरफ, ठीक है। तो ये हम लेंगे स्लोप, ठीक है। और पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, इसको हमने स्लोप का नाम देना है। तो स्लोप को, ठीक है ना, हमने रिप्रेजेंट कर रखा है ए के लिहाज से, ठीक। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने स्लोप इसका ड्रा कर लेना है तो उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। हमने क्या ड्रा करना है? परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर आपके पास आ रहा है, ठीक है, बी से डी तक, इसमें ये जो सी पॉइंट है और यहाँ से अगर हम इसको रेक्टेंगल की शेप देना चाहें या अकॉर्डिंग टू द टाइम लिखना चाहें, पैरेलल टू द टाइम लेना चाहें, तो ये आपके पास यहाँ से एक हमने लाइन ड्रा करनी है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो शेप्स हमारे पास दो तरह की आएगी। एक हमारे पास ये शेप आ जाएगी ओ ए सी डी, एक हमारे पास शेप क्या आ जाएगी? ओ ए सी डी, ये शेप आ जाएगी एक हमारे पास। और ये शेप आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये क्या है? रेक्टेंगल की शेप है। किसकी शेप नजर आ रही है? रेक्टेंगल की। एक हमारे पास रेक्टेंगल शेप बनेगी और यहाँ से जो टाइम है ओ से डी तक, इसको हम टी से जाहिर करेंगे। ये पैरेलल टू दिस है तो हम इसको भी टी से जाहिर करेंगे। तो ये दोनों आपस में सेम है, लेंथ के लिहाज से पैरेलल है, तो ये टी हो जाएगा। तो ये इसके लिहाज से सेम है, तो इसको हम वी आई का नाम दे देंगे। अब स्पीड जो इसकी आ रही है ये वाली आपके पास, ठीक है, ओ से लेकर ई तक, ये हमने किसके इक्वल इसको रिप्रेजेंट कर रखा है? वी एफ के इक्वल। तो इसी तरह ये जो आपके पास हो जाएगी ये भी वी एफ हो जाएगी, क्योंकि ये इज इक्वल पैरेलल टू दिस है, तो इसलिए हम जैसे वी एफ होगी वो भी वी एफ हम काउंट करेंगे। ओके। तो अब ये जो आपके पास आ रहा है ये आपके पास ट्राइएंगल है। वो एरिया ऑफ ट्राइएंगल, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो ये आपके पास ये लेंथ इज इक्वल टू दी, ठीक है। तो वी आई क्रॉस टी आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से एरिया काउंट करें तो ये आपके पास ट्राइएंगल का हाफ होता है। फिर उसके बाद ये टी राइट करते हैं, टी के बाद फिर ये साइड लेते हैं जिसको हमने ए टी का नाम दिया हुआ है। ये ए टी हमने वहाँ से फाइंड कर रखी है, ठीक है जी। ए टी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है। अब ये दो एरिया हो जाएंगे, ये आपका स्लोप हो जाएगा और ये आपके पास ए टी आ जाएगा। ये वी आई इज इक्वल टू दिस है, ये ए टी हमने वहाँ से फाइंड कर रखा है। और अगर आप देखना चाहें तो ये वो लास्ट के अंदर जो है वो आपके पास उसको, ठीक है, उसके मुताबिक है। तो यहाँ तक यह स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसको बकायदा ये जो आपके पास, ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसको हमने जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो जो इसका स्लोप लेंगे, ठीक है ना, ये आपके पास ये भी स्लोप है। ये स्लोप जो होगा ना ये परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हमने बी सी का नाम दिया हुआ है। और ये उस जिस पर परपेंडिकुलर है ए सी, स्लोप इसका क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए बी जो आपके पास आ जाएगा ये वाला, ये स्लोप ए बी आपके पास आ जाएगा बी सी बटा ए सी, ठीक है ना। ये आपके पास बी सी बटा ए सी। अब बी सी आपके सामने वो नजर आ रहा है बी डी नेगेटिव सी डी, तो इस बी सी को हटा के हमने बी डी नेगेटिव सी डी और ए सी वैसे आ जाए। अब ए बी को अगर आप देखें तो ए बी आपके पास ये है, ठीक है जी,
ये ए भी आपके पास ये आया हुआ है, तो हमने क्या करना है, ए बी की जगह ए डालना है, शमाल ए, जिसको हमने एक्सीलरेशन का नाम दिया था। और ए सी आपके पास जो है, ये आपके पास ए सी नजर आ रहा है, ए सी किसके इक्वल है, टी के बराबर। नीचे हमारे पास इस ए सी को हटा के टी आ जाएगा। और बी डी आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास बी डी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी डी। और किसके इक्वल आ रहा है, वी एफ के। वी एफ डालेंगे, नेगेटिव लगाएंगे। उसके बाद आपके पास है सी डी, और सी डी की वैल्यू क्या आ रही है, ये आपके पास आई हुई है, ठीक है। सी डी की वैल्यू यही है, ये तमाम वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, आपको नजर आ रहा है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 80 बन जाएगा, तो इधर से आ जाएगा वी एफ नेगेटिव वी आई, और ये दोनों साइड हम चेंज कर देंगे, वी एफ नेगेटिव वी आई इज इक्वल टू 80। तो वी आई को उधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव से प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास ओवरऑल के अंदर जो रिजल्ट है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। Dear student, I hope you understand this question. The first question of motion for the grade 9, which is very important for the examination point of view. First of all, you subscribe my channel, and the next question of motion will reach your channel. Okay, so wait for me in the next video. Thank you, Allah Hafiz.